तो बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह को आप सुन रहे थे, जिन्होंने अब कांग्रेस पर पलटवार किया और उन्होंने कहा है कि जो पेपर लीक हुए उसे लेकर जांच की जा रही है, डरने की जरूरत नहीं है। बड़ी खबर सामने आ रही है जयपुर से, बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मंथन से जुड़ी है बड़ी खबर। आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भाजपा कार्यालय पहुंच चुकी हैं। प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी से वो चर्चा कर रही हैं। बीजेपी की तीसरी लिस्ट को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि ये चर्चा की जा रही होगी, क्योंकि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी से मुलाकात कर रही हैं, उनके साथ चर्चाएं की जा रही हैं। अब बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। जिन सीटों पर अभी उम्मीदवारों की घोषणा करनी है वो सीट ऐसे हैं, 76 में से 60 सीटें ऐसी बताई जा रही हैं जहां पर बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा फैसला हो सकता है, टफेस्ट हो सकता है, क्योंकि ये वो सीट्स हैं जहां पर पिछले चुनाव में बीजेपी को हार मिली थी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे चर्चा कर रही हैं। सहयोगी सौरभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, क्या चल रहा है इस वक्त? सौरभ, मेरी आवाज पहुंच रही है? कि वसुंधरा राजे प्रदेश कार्यालय में पहुंची है और यहाँ पर प्रदेश प्रभारी प्रहलाद जोशी के साथ चर्चा चल रही है, क्योंकि कल जो है वो बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक जो है वो होने वाली है और उसमें तीसरी लिस्ट को लेकर चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले वसुंधरा राजे के साथ चर्चा, यानी उनके सुझाव किस प्रकार के हैं, बाकी बची जो सीटें हैं उन पर किस प्रकार के कैंडिडेट जो है वो उतारे जा सकते हैं और कुछ नेताओं की ज्वाइनिंग भी जो है वो होनी है, उनको किस प्रकार से उनको टिकट देना है, इन तमाम पहलुओं पर जो है वो चर्चा हो रही है। साथ ही जिस प्रकार का विरोध देखने को मिल रहा है टिकटों के बाद, 2 लिस्टों के बाद, उसको किस प्रकार से थामा जाए, इन तमाम बिंदुओं पर वसुंधरा राजे की राय जो है वो काफी अहम अब पार्टी जो है वो उनकी राय मान रही है। इसी लिहाज से ये महत्वपूर्ण बैठक जो है वो बीजेपी प्रदेश कार्यालय में इस वक्त चल रही है। जी बिल्कुल, डैमेज कंट्रोल को लेकर तो बात की जाएगी, क्योंकि बीजेपी के लिए लगातार ये मुश्किल भरा रहा है जिस तरीके से उनके खुद के नेता बगावत के स्वर अपना रहे हैं। लेकिन सौरभ, कहा जा रहा है कि 76 में से 60 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी के लिए टफेस्ट हैं, क्योंकि पिछली बार वहां से चुनाव हार चुकी थी बीजेपी, तो उसे लेकर चर्चा ज्यादा जरूरी है। और सौरभ, माना जाए कि तीसरी लिस्ट को लेकर तो चर्चा की जाएगी, उन लिस्टों पर भी खासा फोकस रहने वाला, उन 60 सीटों पर। जी बिल्कुल, देखिए, क्योंकि जो पहली लिस्ट जारी की थी 48 सीटों की, वो बीजेपी लगातार